नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कराऊंगा। कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि बैलेंसिंग के बीच में हम रुक कैसे गए और हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे क्यों आ गए, क्योंकि हमें अभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीखनी है। जैसे हमारे एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन ये भी कि कौन कौन सा रिएक्शन क्या है उसके ऊपर भी आते हैं। तो मैं दोनों पार्ट कराने के लिए पहले मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन बताना पड़ेगा, देन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं उस टेक्निक को बताना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या ऑलरेडी 790 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, डेली डीपीपीस एक्सरसाइजेस और मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या ऐसा रिक्वायर्ड डेटा है जिसे आप पढ़कर एक बेहतर रैंक बना सकते हैं, उसके बारे में मतलब आप ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी मेरा अगर लेटेस्ट वीडियो आ रहा है तो उसका अपडेट भी आपको वहां मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा और मैं मुंबई के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ। और पिछले साल भी मुंबई का जो रैंक 1 था आईआईटी जेईई मेंस के अंदर, वो मेरा स्टूडेंट था। इस साल का नवी मुंबई के अंदर जो रैंक 1 है वो भी मेरा ही क्लासरूम स्टूडेंट है। तो अगर आप रैंक 1 लेना चाहते हो या रैंक 1 नहीं अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जुड़कर आपको फायदा ही मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पे स्टार्ट करते हैं। तो किन किन टाइप के हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसकी बातें करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन तो आप लोग जानते ही हो कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन, और दूसरी बात जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन वाली चीज को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहते हैं, राइट। और इस रिडक्शन वाली चीज को हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहते हैं। सीधे शब्दों में बात करो, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही होगी। तो सीधी और साफ शब्दों में अगर बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन वो होंगे जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, दैट्स इट। तो द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर विल चेंज इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब किन किन टाइप के ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही हो और उसे हम किस किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, वहां आते हैं। तो देखिए, बात समझिए, सीधी बात, मेरे पास कॉम्बिनेशन टाइप का एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होगी। डिकम्पोजिशन, एक एलिमेंट टूट रहा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटर माने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रा माने सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ हो रहा है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको लेकर हम आगे भी बातें करेंगे। एंड देन कम प्रपोर्शनेशन, जो इसका रिवर्स होता है। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ जाओगे, 2 मिनट लगेंगे बस। देखो, सबसे पहला है मेरे पास कौन सा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो, A प्लस बी मिलकर C बन गया, तो ये हो गया मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो C प्लस O2 CO2 बन जा रहा है, तो इसे मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। भाई कैसे, C प्लस O2 बन जा रहा है CO2। अब जब कार्बन कार्बन जैसे लोगों के साथ ही जुड़ा होगा तो नो वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नो वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मानते हो? तो चार्ज क्या होगा, 0। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ है तो नाइदर दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर दिस वन, तो दोनों पे चार्ज क्या है, सेम ही तो है मेरे दोस्त। तो क्या 0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को ना पुल करेगा ना पुश करेगा, 0। बट जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा देन यू कैन से दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, -2 +4 आ जाएगा। वरना फिर अपन तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखे ना, CO2, ये बन गया है x प्लस के 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू क्या आ रहा है, +4। तो आपने देखा यहां ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन। तो हमने बोल दिया इसको कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट कंबाइन हुए और कंबाइन होके इस तरह का रिएक्शन हो गया। पर गलती से भी कभी ये ना कर देना, आप तो याद करके बैठ गए CaO प्लस CO2 CaCO3, मैं पूछूं ये क्या है, आप बोल दो सर ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। गलती हो जाएगी दोस्त, ये रेडॉक्स ही नहीं है। C पे +2 -2 +4 -2 +2 +4 -2, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। तो कॉम्बिनेशन तो शक्ल देखकर पता चल जाता, दो लोग कंबाइन कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पता करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यस, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानोगे तो फिर आप कॉम्बिनेशन निकाल पाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब तक? बोलिए। किसी को नोट करना है तो नोट भी कर सकता है, राइट। बड़े आगे चलो, आप ध्यान से समझ रहे। अगला वाला क्या है, डिकम्पोजिशन, टूटने वाला रिएक्शन। इसमें भी पहले ये पता कर लेना रेडॉक्स तो है कि नहीं है। ये है, H पे +1 है, O पे -2 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। आपको दिख रहा है +1 वाला 0 पे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और -2 वाला 0 पे जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे मेरी बात किसकी आ गई, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। ये तो बड़े इजी और आसान ही होते हैं। सवाल यहाँ आता है, तो पहला है मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इंटर का मतलब, जैसे कभी लाइफ में आपने सुना होगा इंटरनेशनल, इसका मतलब है इंटर माने डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की बात हो रही है, या इंटर स्टेट टैक्स कह देते हैं कई बार, तो मतलब डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। तो इंटर का मतलब हमेशा डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूल मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करे और जब एक मॉलिक्यूल रिडक्शन करे, तो ऐसे बंदे को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में दो तीर, दो अलग अलग निशान। ध्यान से समझ रहे हो, +2 +2, यहाँ +1 +4, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है। यहां से यहां आगे ऑक्सीडेशन नंबर में कमती हो रही है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां से यहां आगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यस और नो। एक मॉलिक्यूल ने अपना रिडक्शन किया, एक मॉलिक्यूल ने अपना ऑक्सीडेशन किया, और आप देख रहे होंगे जो बंदा अपना रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो बंदा अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है वो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो बना रहा है वो कैसा बना रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो स्वाभाविक है, दो तीर दो निशाने, नाम क्या हो गया बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें से एक सेपरेटली एक पार्ट अपना आपको रिडक्शन करता हुआ दिखे और सेपरेटली एक पार्ट अपना ऑक्सीडेशन करता हुआ दिखे, राइट। अच्छा एक और बात, अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो आपको ये रहेगा कि मैं नोट्स कैसे ढूंढूं। तो जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो ज्यादातर स्क्रीनशॉट करके ऐसे नाम से मिलेंगे। तो आप क्या करें, बस ऐसे ही जाएं और उसके मीडिया सेक्शन में, मतलब जो फाइल्स या मीडिया सेक्शन है वहां पे जाके टेलीग्राम पे करें, तो स्क्रीन करके कर दे। तो आपको अब तक जो भी मैंने क्लासरूम के नोट्स जो शेयर किए होंगे वो आपको वहां मिल जाएगा। रेडॉक्स का एक पूरी फाइल मिलेगी। तो चैप्टर के ऐसे नहीं मिलेंगे, लेक्चर 1 का अलग, लेक्चर 2 का अलग, फुल पूरा का पूरा मिलेगा लेक्चर का, ठीक है ना। तो इधर आते हैं नेक्स्ट पे। अब मेरे पास है क्या, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। सवाल आता है सर इंट्रामोलिकुलर, देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। यहां अगर मैं एमोनियम आयन को देख लूं, तो एमोनियम आयन पे होता है +1 चार्ज। रेडिकल्स का बताया था ना, x + 4 = +1, तो x की वैल्यू आ जाती है बेटा -3। यहाँ Mn पे देखूं तो कितना होगा, +7। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जरा गौर से देखना, ये यहां से 0 पर गया, यस, ये +7 वाला कितने पे गया, +4 पे गया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां जाने पे क्या हो जा रहा है, यहां से यहां हो जाने पे क्या आ जा रहा है, रिडक्शन। यस और नो। तो आपने देखा एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब अभी क्या हो रहा है, देखो दो तीर चल रहे हैं, दो अलग अलग निशाने हो रहे हैं, लेकिन दोनों तीर एक ही आइलैंड से, मतलब एक ही कंपाउंड से चल रहे हैं।
उसको हम कहते हैं क्या, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हैपन विद इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट एलिमेंट और टू डिफरेंट पार्ट्स। क्लियर है, डन है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो मेरे पास हो जाता है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, NO2 प्लस H2O, HNO3 प्लस HNO2, इसको भी डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। एक काम करता हूं, इसको यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखते रहे। जैसे मैं डायरेक्ट लिखूं NO2 प्लस H2O gives HNO3 प्लस HNO2। अगर मैं यहां गौर से देखूं तो इस पे आ रहा है +4। देखिए यहाँ पे पानी है ना, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये +1 है और ये -2 है। कहीं भी देख लोगे हाइड्रोजन +1 रहेगा, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। तो ये पानी का तो कुछ भी नहीं बदल रहा भाई। बदल किसका रहा है, इस नाइट्रोजन का। यहां आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां आ रही है +3। गौर से देखो, ये बंदे ने सेम नाइट्रोजन ने अपना ऑक्सीडेशन किया, सेम नाइट्रोजन ने अपना रिडक्शन भी किया। याद रखना, एक तीर से दो निशाने। देखो एक तीर चला और दो निशाने, एक निशाना ऑक्सीडेशन का और एक निशाना रिडक्शन का। एक तीर मारा, जैसे रामायण में होता था ना, पहले एक तीर मारते थे, वो ढंग से दो में डिवाइड हो जाता था, बस वही। एक तीर मारा है, दो निशाने लगे, एक निशाना ऑक्सीडेशन का लगा और एक निशाना रिडक्शन का लगा। तो एक तीर दो निशाने मतलब क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। और डेमो देता हूं, जैसे सोचिए Cl2 changes to ClO3 minus plus Cl minus. Now you can check, ये 0 है, ये +5 है और ये -1 है। फिर से देखें तो बेटा एक तीर से दो निशाने, एक निशाना ऑक्सीडेशन का, यस, और एक निशाना रिडक्शन का। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जब एक एरो निकलेगा और वो दो में स्प्लिट होएगा, और दो में स्प्लिट होने के बाद भी ये बात मैंडेटरी है कि एक बार ऑक्सीडेशन एक जगह होगा और एक जगह क्या होगा, रिडक्शन। वही होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, एक नहीं, मतलब कितने सारे रिएक्शंस होते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो अपन भी एक और ऐसी डेमो ले लेता हूं आपके सामने, जैसे P4O10 है, P4O8 है प्लस H2O है। इसका रिएक्शन जब कराता हूं तो बनता है H3PO4। आप सोच रहे हो ये रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, चिंता ना करो, मेरे पास सबकी ट्रिक्स है। इन सारे रिएक्शंस को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे मेरे दोस्त। ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +5 आ रही है, ये +3 आ रही है, ये सब मैं समझा दूंगा आपको। ये +5 और ये +3, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो क्या हुआ बेटा, एक तीर से दो निशान, एक निशाना ऑक्सीडेशन का, एक निशाना रिडक्शन का। नाम क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। जैसे यहाँ पे देखिए NaOH के साथ, NaOH में Na पे +1 है, O पे -2 है, H पे +1 है, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, Na +1 रह रहा है, Na +1 रह रहा है, ऑक्सीजन -2। तो NaOH एक्चुअल में इन्वॉल्व ही नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन में। इन्वॉल्व कौन है, ये आयोडीन। तो ये 0 से कहां जा रहा है, -1 और +5 पे। तो अगेन इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन फ्रॉम 0 टू हायर +5 एंड लोअर -1। तो अब सोचिए इसकी डेफिनेशन जो हमने शुरू में लिखी थी, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट changes to two different oxidation state, one lower and other higher, is known as डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उम्मीद है आप सबको बात समझ में आई होगी बच्चों, राइट। एंड लास्ट मेरे पास, अच्छा इसमें से बताइए कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो अगर मैं किसी भी रिएक्शन को ले लूं, ये 0 आ रहा है, यहां आपने देखा इधर आएगा +2, ठीक है भैया।
और सल्फर का देखें तो यहाँ आ रहा +6, यहाँ आ रहा है +4। तो भैया ये तो मेरे पास इंटरमोलिकुलर हुआ एक्चुअल में, ये बंदा ऑक्सीडेशन किया और ये बंदा रिडक्शन किया, नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये देखिए यहाँ आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2x -6 और ये आ जाएगा +3, ये आ रही है -2। एक्चुअल में यहाँ पर भी यही आ रहा है +3 -2, ये रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। यहाँ पे देख लें कैल्शियम पे आ रहा है +2 और फास्फोरस पे आ रहा है -3। यहाँ पे भी देखोगे कैल्शियम पे 2+ ही आ रहा है और -3, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। लेकिन बीच वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन पे 0 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ आ रहा है +1। तो आप देखोगे कि ये बंदा एक तीर से दो निशाने करके जा रहा है, एक निशाना रिडक्शन का और एक निशाना ऑक्सीडेशन का। तो डेफिनेटली यही पार्ट मेरा क्या है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बात आती है, सबको समझ में है? शाबाश, वेरी गुड। तो अगला लास्ट मेरे पास कैटेगरी बचती है क्या, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो भाई कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, अगर सीधे शब्दों में बोलो डेफिनेशन तो उसकी उल्टी ही है। एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लोअर का एक हायर का, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के मर्ज कर जाएं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के में। पर इतना क्यों याद रखते हो, सीधे याद रखो क्या, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो जो डिस्प्रपोर्शनेशन में गया उसका उल्टा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ClO3- प्लस Cl- को लूं और इसको कन्वर्ट कर दूं Cl2 में, तो दो तीर से एक निशाना होगा। ये देखो, ये +5 -1 और ये 0 पे जाएगा, तो दो तीर से एक निशाना मतलब क्या होगा, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दो तीर से एक निशाना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे अपना डिस्प्रपोर्शनेशन वाला फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था, ये आया था, इसका एक छोटा सा पार्ट निकालकर जेई में आया था और ये एक अच्छा सा पार्ट नीट में आया था। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेट। आप है ना इनको मत कंसीडर किया करिए, बैलेंसिंग की अपन बाद में जुगाड़ करेंगे, आप बस इंडिविजुअल एलिमेंट को देखिए। ये +1 है, ये +2 है, ये 0 है, यस, एक तीर से दो निशाने है डिस्प्रपोर्शनेशन। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये आ रहा +6 और ये आ रहा +7 और ये आ रहा +4। फिर से देखा, यस, एक तीर से दो निशाने है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब मेरे को दो तो मिल चुके हैं। अच्छा ये वाला देखिए, ये +7 है, ये +2 है और ये जा रहा है +4 पे, तो ये आ रहा दो तीर से एक निशाना, तो ये कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये तो नहीं है। क्या ये है, +7 है, +6 है और +4 है। आपको देखने में लग रहा होगा अरे सर एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, ये हमारे पास वो है डिस्प्रपोर्शनेट। गलती कर गए मेरे दोस्त, दोनों निशाने ही रिडक्शन के हैं। समझे कि नहीं समझे? तो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक तीर से दो निशाने होते हैं, पर एक निशाना किसका होता है, रिडक्शन का, और एक निशाना किसका होता है, ऑक्सीडेशन। यहां दोनों ही निशाने सेम लग रहे हैं, नहीं है बॉस, ये -2 है और इधर वाले ऑक्सीजन डेफिनेटली -2 है, पर ये तो 0 है। तो सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इन एक्चुअलिटी में ये जो चीज है ये क्या है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। समझे कि नहीं समझे? तो ये असली में क्या है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स है, ना कि डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे सिर्फ 1 और 2। तो 1 और 2 का लिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन समझा होगा, और मेनली जो मैं समझाना चाहता था वो था आपके पास क्या बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन भी आपको समझा होगा, तो बहुत बढ़िया। अच्छे से समझते जाइए। अगले में बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बताता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।